प्यारा पाकिस्तान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुल्क तो ईरान भी है अमेरिका के अताब का शिकार, फ़ौज भी हमसे कमज़ोर, पाबंदियों का शिकार, मुआशी तौर पर कमज़ोर लेकिन डट के खड़ा है। ना कोई भूख से मरा है और ना ही अमेरिका की जुर्रत के हमला करे। और एक तरफ हम, दुनिया की 7वीं एटमी ताकत, दुनिया की 7वीं बड़ी फ़ौज, जदीद तरीन असला, लेकिन हम ग़ुलाम और ईरान आज़ाद। क्यों हम ग़ुलाम हैं और क्यों ईरान आज़ाद है? कि वहाँ धरती माँ बेचने वाले दलाल सियासतदान नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पापा जॉन्स वाले जर्नैल नहीं हैं, क्योंकि वहाँ के जज और जर्नैल रिटायरमेंट के बाद अमेरिका और यूरोप में नहीं बसते, क्योंकि वहाँ के जर्नैलों और जजों के कारोबार और औलाद अमेरिका में नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारा DGISI चीफ क्यों नहीं बनता? मेरिट पर आने के बावजूद क्यों हमारा DGISI चीफ क्यों नहीं बनता? हमारे चीफ की अमेरिकी मंजूरी के बगैर तैनाती क्यों मुमकिन नहीं है? हमारी ब्यूरोक्रेसी में दोहरी शहरियत वालों का क्या काम? हमारे 20,000 ब्यूरोक्रेट किसी दूसरे मुल्क के शहरी क्यों हैं? जागीरदारी निज़ाम को क्यों पाला जाता है? लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं होते? मुल्क की खजाने से निकलने वाला पैसा ऑफशोर अकाउंट्स तक कैसे पहुंचता है और इसकी राह में रुकावट क्यों नहीं आती? बेहतरीन जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क कर्जों के बोझ तले क्यों डूबा हुआ है? क्या आपने सोचा कि ऊपर पूछे गए तकरीबन सारे सवालों का अमली जवाब खान का एजेंडा नहीं था? अगर आपको समझ आ गया तो फिर ये भी समझ आया होगा कि इसे क्यों निकाला गया है। ये मुल्क ऐसा ही रहेगा और यही कुछ खानदान, चंद जर्नैल्स और ब्यूरोक्रेट्स इसे चलाएंगे और हम कीड़े मकोड़ों की तरह सिसकते रहेंगे। इससे निकलने का एक ही हल है और वो पुरअमन अवामी ताकत। बदकिस्मती से हम ये भी नहीं कर सकते। शऊर हो तो अपने हक के लिए खड़ा होता है बंदा। हम में शऊर का फुकदान है। अगर आपका ख्याल है कि आप बाशऊर हैं तो निकलो, चाहे अकेले ही क्यों ना हो। ये ख्याल निकालो कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। आप कोशिश तो करो। अगर हर एक कोशिश करे तो समंदर बन जाएगा। आपकी तो किस्मत इतनी अच्छी है कि अल्लाह ने आपको मुखलिस और ईमानदार लीडर दिया है। फिर देर किस बात की? एक बार तो हिम्मत कर लो। एक अंग्रेज मुल्क में मामूली हक के लिए लाखों लोग निकल आते हैं। आप क्यों नहीं निकल सकते? आपको भिखारी बनाया गया, आपको अपाहज बनाया गया है, ये समझाकर कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, और ये समझाने वाले आपके पैसे पर अय्याशियां कर रहे हैं। उठ और बता दे कि हम जिंदा हैं, हम भिखारी नहीं और हमारा मुल्क आज़ाद है। पाकिस्तान जिंदाबाद।